हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पर। आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं आज जीके जीएस के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, क्योंकि हर ये भारतीयों का जानना जरूरी है कि अपने देश के बारे में भाई तो हर किसी को जानना है। ठीक है, तो आज हम पहले भारत के बारे में ही शुरू करते हैं एक एक चीज़। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर पर लिखिए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का लिखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। लिखिए अशोक स्तंभ, इसको ब्लैक से लिख लीजिए और आंसर जो होगा उसको आप लोग नीले से लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? अशोक स्तंभ लिखेंगे। ठीक है, अशोक स्तंभ है, क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। नंबर 2 पर लिखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, भारत का राष्ट्रीय गान। नंबर 2 लिखिए भारत का राष्ट्रीय गान। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय है। पूरा नहीं लिखेंगे, जन गण मन लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया भारत का राष्ट्रीय गान। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछ सकते हैं भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन है। ठीक, इसको लिखा किसने है? तो भाई लिखा किसने है, ऐसे आप नीचे इसके लिख लीजिए। लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, देखो रविंद्रनाथ टैगोर में लिखा है। और किस भाषा में लिखा था पहले? तो पहले या कह सकते हो इसकी मूल भाषा जो है, मूल भाषा मतलब पहली भाषा की शुरू में वहाँ लिखा गया था, तो बांग्ला भाषा में लिखा रहा। ठीक है, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बांग्ला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिख दिया था, बाद में हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद में कितना समय लगता है गायन में? तो समय कितना लगता है आप लोगों को पता होगा, समय लगता है 52 सेकेंड। ठीक है, कितना लगता है? 52 सेकेंड समय लगता है। ठीक है, लेकिन अगर कम से कम समय में गावा जाता है, जैसे कि कहीं कहीं जब पार्टी वार्टी होती तो कहीं थोड़े समय के लिए गावा जाता है, तो एक और एक समय है। ठीक है, या लिख सकते हो कम समय में, या ये भी पूछ सकते हैं कि इसके गायन की कम से कम समय क्या है, सरकार के यहाँ से मान्य है कम से कम समय, या कम समय में अगर गाना हो तो कम से कम समय में 20 सेकंड में गाना चाहिए। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होता है, ऊपर की एक लाइन बोली जाती है बस, जन गण मन, 20 सेकंड तक लगता है। ठीक है, और एक बात और याद रखेंगे, देखो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है तो लिखवेगी नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर, और किस भाषा में लिखा है? मूल भाषा में। समय लगता है 52 सेकंड गाने मतलब करने में, और कम समय होता है 20 सेकंड। ठीक है, कम समय होना चाहिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी अमार सोनार बांग्ला, देखो अमार सोनार बांग्ला, आप लोग याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, देखो ये हमारे देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अमार सोनार बांग्ला लिखा है। किस देश का? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, कि साथ साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। ओके, ये आप जरूरी है, याद कर लीजिएगा राष्ट्रीय गान। आप लोग मतलब होशियार बने तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी से पूछ सकते हैं कि बताइए जनगण मन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आप तुरंत ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर ने और किसी देश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है? तो जानेगा तो बताएगा, नहीं तो आप बता दीजिएगा उसको कि अमार सोनार बांग्ला, ऐसे कहेंगे अमार सोनार बांग्ला लिखा है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। किस देश का है? बांग्लादेश का। ठीक, चलिए आगे अब पढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय गान हो गया, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत आप लोग जानते होंगे भाई मेरे, क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक, वंदे मातरम का नाम सुनिए, वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। और जनगण मन जो है वो भारत का राष्ट्रीय गान है। ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत। आप लोग इस पर चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसको किसने लिखा है? तो इसको एक बुक है, ठीक है, जिसका नाम है आनंद मठ। क्या नाम है? देखिए लिख लीजिए, पहले 1 मिनट मैं बता दूं, इसको वंदे मातरम को लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये लिखा है, किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देखो समझो, राष्ट्रगान के लिखा रहा रविन्द्रनाथ टैगोर, ही पूछा जाए, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी। और जानते हो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बुक है, वो बुक का क्या नाम है? आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। अगर याद कर लो भाई तो मजा आएगा। आनंद मठ, जो ये आनंद मठ है ना, ये जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ में लिखा है। नहीं समझो मेरी बात, जैसे आनंद मठ मान लो एक मोटी किताब है, उसी में से 1-2 मतलब जितना बड़ा ये है, एक श्लोक जैसा ये वंदे मातरम है, तो आनंद मठ ही में है। ठीक है,
और आनंद मठ भी किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो ये भी उसी ने लिखा है, बस हो गया। चलिए रफ कर दे रहा हूँ। चलिए 4 नंबर देखिए, क्या क्या हो गया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हुआ? अशोक स्तंभ हुआ। भारत का राष्ट्रीय गान हो गया। भारत का राष्ट्रीय गीत हो गया। अब भारत का राष्ट्रीय, ठीक है, देखो अब लिखेंगे हम नंबर 4, लिखिए भारत का राष्ट्रीय वाक्य। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य, ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, भारत का राष्ट्रीय वाक्य हो गया। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय नारा है सरामेव जयते। सत्यमेव जयते, सरामेव जयते, सरामेव जयते, ठीक है। ये भारत का राष्ट्रीय नारा है, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए ये हो गया, ये बहुत जरूरी है, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते, और भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते, ठीक है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। क्या है? तिरंगा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय, देखो वो कितना नंबर हो गया था? 5 नंबर हो गया था। ये देखो, ये 6ठा नंबर है, ठीक है, 6ठा नंबर, ठीक, ये 6 नंबर हो गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। 7वां नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? या ध्वज गीत, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत, जैसे ये जब फहराया जाता है ये, तब इसका एक गीत बजता है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत, ध्वज गीत, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। हिंद देश का प्यारा झंडा, हिंद देश का प्यारा झंडा, ठीक है, प्यारा, हिंद देश का प्यारा झंडा, ठीक है। ये भी आप लोग लिख लीजिए, हो गया ये। चलिए रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज और देखो, और याद कर लो, 7वां नंबर राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल क्या है? ये तो जानते हो, लेकिन लिखो राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल क्या है? आम, ठीक, राष्ट्रीय फल आम। फिर लिखो 8 नंबर राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ठीक है, या राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल, ठीक है, इसको तो लिखो, जरूरी है। फिर 9 नंबर लिखो, राष्ट्रीय पुष्प हो गया। अब लिखोगे राष्ट्रीय पेड़ या राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, पीपल नहीं, बरगद, ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। फिर 10 नंबर लिखो राष्ट्रीय, देखो भारत का, ये सब भारत का चलते आगे लगाते चलना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो गया, और राष्ट्रीय पुष्प हो गया, राष्ट्रीय सब कुछ हो गया। अब क्या बचा? राष्ट्रीय पशु क्या है? तो देखो राष्ट्रीय पशु है बाघ, कभी चीता मत कहना, बाघ है, बाघ, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। 11 नंबर देखो, राष्ट्रीय पशु हो गया, और राष्ट्रीय विरासत पशु एक होता है, विरासत पशु, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु देख लो, राष्ट्रीय विरासत पशु, ये याद रखना, विरासत, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। क्या है? हाथी है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, ठीक है। ये हो गया, सब एक एक करते चलते हैं। चलिए अब यहाँ तक रफ कर दे रहा हूँ। चलिए 11 हो गया, 12 लिखिए, भारत का राष्ट्रीय हो गया, क्या हुआ? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। अब लिखेंगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव लिखिए 12 नंबर, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ठीक है, आप लोग लिखते चलिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है बताइए आप? गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, आगे गंगा जरूर लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। डॉल्फिन और पाई जाती है, लेकिन हम गंगा डॉल्फिन को केवल मानते हैं, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन। ये क्या है? एक मछली है, ये जलीय जीव है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, जरूरी है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। हाँ, और एक बात और याद रखिएगा, जो मैंने वो बताया भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 2-3 नंबर पर, उसको गाने में लिख लीजिएगा। गाने में 1 मिनट लगता है, कितना? 1 मिनट या 60 सेकंड, ठीक है, लिख लीजिएगा, वो भी जरूरी है, क्योंकि 52 सेकंड तो सबको पता है, आप ये भी जान लीजिए, ठीक है। हो गया, क्या है? डॉल्फिन है, ओके। चलिए देखिए, अब हम 13-14 नंबर जो आप लोग डालते चलेगा, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई देखिए, राष्ट्रीय मिठाई, तो राष्ट्रीय मिठाई क्या है? राष्ट्रीय मिठाई, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, ठीक है, क्या है? जलेबी है, ये तो सबको पता है। और 14 नंबर लिखिए, भारत की राष्ट्रीय नदी, ठीक है। चलिए देखिए, क्या है? राष्ट्रीय, हम बता रहे थे राष्ट्रीय मिठाई हो गई थी, और राष्ट्रीय नदी क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है जो, वो गंगा है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी क्या है?
गंगा। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। और एक बात और, गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कि अब ये राष्ट्रीय नदी है। ठीक है। फिर 15 नंबर देखो, 15 नंबर क्या बचा? बरगद हो गया, सब कुछ हो गया, मिठाई हो गई। ठीक। अब एक चीज़ और याद रखना, राष्ट्रीय पंचांग क्या है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, ठीक, क्या पंचांग तो है शक समवत। क्या है? शक समवत, शक समवत है। ठीक है, शक समवत। ये क्या है भाई? पंचांग क्या है? जो कैलेंडर नहीं बनता है, कैलेंडर की हमारे लोग के मतलब महीना जो ये सब बनता नहीं है, चैत्र फागुन और ये सब होता है, वो शक समवत से ही कैलेंडर बनता है। ठीक है। और इसका पहला महीना जानते हो क्या होता है? इसका पहला महीना वो होता है चैत होता है, प्रथम महीना या प्रथम माह क्या होता है? चैत होता है, प्रथम माह। तो प्रथम माह क्या होता है? चैत्र। ये हो गया। ठीक। और बाकी सब बता ही दिए हैं। चलिए, और अगर राष्ट्रीय कैलेंडर पूछता है, 16 नंबर देख लीजिए, राष्ट्रीय कैलेंडर पूछता है। हाँ, कैलेंडर नहीं, ये शक समूह याद रखिएगा, बस बहुत हो गया। अगर चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो राष्ट्रीय कैलेंडर इसी से बनता है, तो उसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक, ओके, कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये भी याद रखना। इसी से ये बनता है, सक्समोस से ये ग्रेगोरियन कैलेंडर बनता है। ठीक, ये हो गया। चलिए, फिर उसके बाद में देखते हैं। देखो 17 नंबर, भारत की विदेशी नीति क्या है? भारत की विदेश नीति, ये याद रखना है आप लोगों को। हाई स्कूल में पूछ सकते हैं 1 नंबर में, भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति है गुट निरपेक्ष। क्या है? गुट निरपेक्ष, ये भारत की विदेश नीति है। ठीक है, गुट निरपेक्ष। देख लो आप लोग, साफ लिखा है ना, नहीं लिख के दिखाई दे रहा है? चलिए हम इधर लिख दे रहे हैं, लिख लिए होंगे गुट निरपेक्ष, ये लिख लीजिए, गुट निरपेक्ष। ओके, ये लिख लीजिए, गुट निरपेक्ष। ओके, फिर देखिए, और 18 नंबर क्या बचा? भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र। ओके, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र, सूचना पत्र। तो भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? तो श्वेत पत्र है। क्या है? श्वेत पत्र। श्वेत मतलब सफेद, श्वेत पत्र। ओके, हो गया। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोग नोट्स बना लीजिए, इतना बहुत है, अच्छे से पढ़िए। और एक चीज़ और, 19 नंबर लिख लें, भारत की राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता की हम लोग जैसे बताते नहीं है, तो राष्ट्रीयता है, तो भारत की राष्ट्रीयता जो है जानते हो क्या कहते हैं? हम लोग अपने आप को भारतीय कहते हैं। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय, या इसी को कहते हैं इंडियन। हम लोग क्या हैं? इंडियन। हमारी राष्ट्रीयता क्या है? इंडियन है, भारतीय। ठीक है, राष्ट्रीयता, भारत की राष्ट्रीयता, ऐसे लिख लो, भारत की राष्ट्रीयता, भारत की राष्ट्रीयता। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय। ओके, लिख लीजिएगा कि भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय है या फिर इंडियन है। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।